न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया टूर के लिए 25-26 अपनी दोनों फॉर्मेट्स की टीम्स अनाउंस कर दी हैं। कड़ाके की जिसको कहते हैं ना, ये सीरीज़ होगी दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली T20 सीरीज़, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए बिफोर वर्ल्ड T20 ये फाइनल 5 मैचेस हैं। ये सीरीज़ पहले स्टार्ट होगी 11 से लेकर 18 तक, ये 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे दोनों के बीच में, और उसके बाद 21 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस दोनों टीम्स के बीच में खेले जाएंगे। अब न्यूजीलैंड का पहले ODI स्क्वाड सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन है कौन नहीं, क्या मेक ब्रेक क्या हुआ है इस स्क्वाड में। अच्छा जी, ODI स्क्वाड में सबसे पहले आप हैरान होंगे, कैप्टन उनके माइकल ब्रेसवेल हैं। ठीक है, बताता हूँ क्यों। आदित्य अशोक वो हैं ODI टीम में। अच्छा, क्रिश्चियन क्लार्क हैं, जॉश क्लार्कसन, डिवॉन कॉनवॉय, जैक फोक्स, मिच है विकेट कीपर बैट्समैन, उसके बाद कोल जेमिसन, निक कैली, जेडन लिंक्स, डैरल मिचेल। होपफुली जेडन लिंक्स को मेरा ख्याल है इस दफ़ा मिल जाएगा चांस। अच्छा खैर, डैरल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग, ये है न्यूजीलैंड का ODI स्क्वाड। अब न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड सुने। अब यहाँ पर आप फिर हैरान होंगे, मिचेल सेंटनर कैप्टन। अच्छा, मिचेल सेंटनर अगर इधर कैप्टन है तो उधर क्यों नहीं है, बताते हैं आपको सारा। अच्छा, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डिवॉन कॉनवॉय, ये विकेट कीपर बैट्समैन जेकब डफी, जैक फोक्स, मैट हेनरी, काइली जिम्सन, बेवन जैकब्स, डैरल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, टिम रॉबिन्सन, इश सोडी। अब इमीडिएटली आपके जहन में एक तो आएगा कि यार ये दोनों जगहों के ऊपर कप्तान क्यों चेंज हैं, ये रचिन ODI नहीं खेल रहा, हालांकि वो ODI का बड़ा तगड़ा बैट्समैन है, तो क्या चक्कर है यार। ये एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो लेफ्ट आर्म इनके पेसर है ना, लिंक्स, दोनों टीम्स में ये सिलेक्ट हुआ है लड़का, वाइट बॉल क्रिकेट की दोनों टीम्स में, यानी कि वनडे की टीम में भी और T20 टीम में भी। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम है दोनों में ये आया है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, ये इससे पहले वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे, T20 में ये अभी आए हैं। ठीक है, क्रिश्चियन क्लार्क, आदित्य अशोक, जॉश क्लार्कसन, माइकल रे, ये इनका तगड़ा जिसे कहते हैं एक इम्पैक्टफुल इनकी ना, जिसे कहते हैं एक एंटिटी है न्यूजीलैंड की। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट माइकल रे ने अभी रिसेंटली डेब्यू किया था, अगर आपको याद हो, तो ही इज़ नॉट दैट बैड। अच्छा, मिचेल सेंटनर का मैं आपको बताता हूँ। मिचेल सेंटनर का बेसिकली ग्रोइन इंजरी का इशू है। ठीक है, और ग्रोइन इंजरी की वजह से ना वो ODI सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जब ODI सीरीज़ के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो वो फिर कप्तानी कैसे करेंगे। तो इस वजह से मिचेल सेंटनर अपनी जो ODI कमिटमेंट्स हैं ना एज ए कैप्टन, वो उन्होंने माइकल ब्रेसवेल के हवाले की हैं। ठीक है, तो इस वजह से माइकल ब्रेसवेल मिचेल सेंटनर की एब्सेंस में वो कप्तानी करेंगे, विच इज़ नॉट दैट बैड। ठीक है। अच्छा, सेंटनर T20 सीरीज़ में वापस आ जाएंगे, कप्तानी भी करेंगे। ठीक है, पावर हिटिंग बैटर बेवन जैकब्स, टिम रॉबिन्सन, ये इनके जिसे कहते हैं हथौड़ा पावर हिटर्स हैं। ठीक, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, ये दोनों इंजरी से वापस आए हैं। ठीक है, मैट हेनरी वनडे नहीं खेलेगा, वो खेलेगा T20 सीरीज़। ठीक है, 5 मैचेस की, और उसके बाद वो फोकस करेगा वर्ल्ड T20 के ऊपर। और मैट हेनरी को अगर आपने बॉलिंग करते हुए देखा हो तो ही इज़ रियली गुड, मतलब चंद फास्टेस्ट बॉलर्स में से एक है वो दुनिया भर में। तो उसको ख़राब नहीं करना चाहते वनडे सीरीज़ खिलाकर न्यूजीलैंड की टीम। उनको पता है इंजरी से वापस आ रहा है तो इतना ज़्यादा वर्कलोड डालने की ज़रूरत नहीं है, T20 सीरीज़ खेले। ठीक है, और T20 सीरीज़ में भी अब डेफिनेटली ये देखना होगा कि वो सारे मैचेस खेलेगा या कुछ मैचेस, क्योंकि फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 भी है, तो ये अभी डिपेंड करता है। लेकिन वो अपनी फिटनेस के ऊपर अभी भी काम कर रहा है, वो इस सीरीज़ के बाद भी काम करेगा। अच्छा, केन विलियमसन ODI सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम के ऊपर जब ODI सीरीज़ चल रही होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो साउथ अफ्रीका में ऐसे 20 खेल रहे होंगे डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से, तो इसलिए वनडे सीरीज़ में आपको केन विलियमसन नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, क्रिश्चियन क्लार्क, इनको पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज़ वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन इसको डेब्यू का मौका नहीं मिला। तो होपफुली इस सीरीज़ में ये डेब्यू कर जाए। नेथन स्मिथ, विलियम ओरूक, ठीक है, उसके बाद ब्लेयर, ये ब्लेयर टिकनर इसका पूरा नाम है, ये इंजरीज़ की वजह से सारे बाहर हैं।
और इसी वजह से इनमें से किसी को भी नहीं सिलेक्ट किया गया, ये सारे इंजर्ड हैं। वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इनकी काफ़ी इन्होंने प्लस माइनस किया है। टॉम लेथम वो जिसे कहते हैं ओडीआई सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। टॉम लेथम इस वजह से अवेलेबल नहीं है कि उनके हाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश है, ठीक है ना। तो एक दफ़ा फिर टॉम लेथम भैया जो हैं वो डैडी बनने लगे हैं नए नए, तो ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दी ओडीआई सीरीज़। काइल जेमसन, ठीक है, फोक्स, ये दोनों फॉर्मेट्स की टीम का हिस्सा है क्योंकि इन दोनों का वो आपको वो चाहिए जिसे कहते हैं ना बॉलिंग एक्सपर्टीज़, ऊपर से कद काठी तो आपने देखी हुई है दोनों की। अच्छा, रचिन रविंद्रा और जैकब डफी, इनको इस वजह से ओडीआई स्क्वाड का या ओडीआई सीरीज़ का हिस्सा नहीं बनाया गया कि इन दोनों ने पीछे बड़ा जिसे कहते हैं ना पैक्ड किस्म का होम सीज़न खेला है पूरा न्यूजीलैंड के लिए। तो न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, दे नो कि इतना कमर पे बोझ नहीं डालना कि कमर कड़क कर जाए। तो इस वजह से इन दोनों को उन्होंने कहा जी कि वनडे सीरीज़ में आप चुप करके रेस्ट करें, आपको हम T20 के अंदर चांस देंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड के जो हेड कोच हैं रॉब वॉल्टर, वो लिंक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है। वो कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से हमारी पूरी टीम की वो नज़र में था, न्यूजीलैंड ए के लिए उसने बड़ा अच्छा खेला है और काफ़ी तजर्बा भी है उसका। और ईस्ट साइड के सब कॉन्टिनेंट में खेलना न्यूजीलैंड की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑब्वियस सी बात है, सब कॉन्टिनेंट की विकटें किधर तो न्यूजीलैंड की विकटें किधर। न्यूजीलैंड की विकटें दुनिया की चंद फास्टेस्ट पिचेस में से एक हैं, बाउंस, कैरी एंड राइड एट द टॉप, वहाँ जो हवा चलती है। न्यूजीलैंड में पिच, ग्रास, आउटफील्ड, ये सारी चीज़ें जो है ना ये अपनी जगह के ऊपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हवा जो चल रही होती है उसका अपना एक अलग सा फैक्टर होता है, ठीक है ना। और आपने देखा है न्यूजीलैंड में कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो वो उसका ये कहना है कि वर्ल्ड T20 के लिए ना हम इन कंडीशंस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्लेयर्स को खिला कर, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन कंडीशंस में इनमें से कौन पक्का है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वाड है ये ज़रूरी नहीं है कि इसी स्क्वाड को या ज़्यादातर स्क्वाड में से न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है कंटिन्यू करे वर्ल्ड T20 में। वो वर्ल्ड T20 में भी मेजर चेंजेस कर सकते हैं। वो इन लड़कों में से स्पेशली जो यंग लॉट है देखेंगे कि इनमें से कौन अच्छा खेला है और फिर उसके बाद उसको वर्ल्ड T20 में चांस देंगे। तो दिस इज़ समथिंग मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि वो न्यूजीलैंड वाला वो मतलब वो इंडिया वाला काम नहीं कर रहे कि जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा T20 सीरीज़ और उसके बाद वर्ल्ड T20 में जाएगा। नहीं, वो अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इंडिया की ODI और T20 सीरीज़ को टारगेट किया है। वर्ल्ड T20 को वो सीरीज़ के एंड होने के ऊपर टारगेट करेंगे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करके। वनडे मैचेस में मैंने आपको बताया मिचेल वो विकेट कीपिंग करेंगे, डेवॉन कॉनवे T20 के अंदर विकेट कीपिंग करेंगे, लोकी फर्गुसन, एडम मिलने, फिल एनल और टिम साइफर्ट ये सीरीज़ के आखिरी हिस्से में T20 टीम को ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये इस टाइम उधर ना बिग बैश लीग और आगे पीछे बिजी हैं, ठीक है। तो इनके आने से ना इन लड़कों के आने से डेफिनेटली वो जिसे कहते हैं, अब लोकी फर्गुसन वो IL T20 खेल रहा है, मिलने SA20 में होगा, फिन एलन और टिम साइफर्ट ये दोनों BBL के अंदर हैं। तो इनका ये जब इनका वाइंड अप होगा ना, ये सारे अपनी अपनी कमिटमेंट से फ्री होंगे, तो उसके बाद ये जो T20 सीरीज़ का फाइनल है ना हाफ, मोस्ट प्रॉबेबली लास्ट के 2 मैचेस में भी 3 भी हो सकते हैं, उसमें ये अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे और उससे फिर डेफिनेटली न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड का स्क्वाड ODI सीरीज़ के लिए, T20 सीरीज़ के लिए वर्सेस इंडिया। एंड आई एम प्रीटी मच होपफुल कि दोनों सीरीज़ में हमें तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।